Hello everyone, let's see the question. And question says, what were native rulers required to do under the subsidiary alliance? So guys, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो देसी शासक थे, ठीक है, जो नेटिव रूलर्स थे, जो सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि के ऊपर साइन किया करते थे, उन्हें इस संधि को साइन करने के बाद क्या करना पड़ता था, ठीक है, क्या कंडीशंस होती थी जो उनके लिए रिक्वायर्ड होती थी और उन्हें पालन करना पड़ता था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस सब्सिडरी अलायंस की बात करें, जिसे हिंदी में सहायक संधि कहा जाता है, इस सब्सिडरी अलायंस को लगभग 1798 में कौन भारत में लेकर आया था? तो इसे भारत में लेकर आने वाला जो गवर्नर जनरल था, उसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली के जरिए इस सब्सिडरी अलायंस को इंडिया में क्या किया गया था? इम्पोज किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको नाम बता देता हूँ, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, जो 1798 से लेकर 1805 के अप्रोक्स भारत में, या 1806 के अप्रोक्स भारत में गवर्नर जनरल रहा। अब इस सब्सिडरी अलायंस जो ये लेकर आया, इस ट्रीटी के जरिए क्या होता था? जैसे मान लो कि ये एक इंडियन किंग है, ठीक है, भारत के एक राजा हैं किसी रियासत के, अगर इन्होंने इस संधि के ऊपर साइन किया, जैसे हैदराबाद जो किंगडम था, वहाँ के राजाओं ने सबसे पहले किया था, तो जब इन्होंने अगर इस पर साइन किया, तो अब इनके लिए पहली शर्त तो ये होगी कि इन्हें अपनी खुद की जो आर्मी होगी उसे क्या करना होगा? डिसबैंड करना होगा। ठीक है, यानी अपनी आर्मी को भंग करना होगा, और ब्रिटिश आर्मी को, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को अपने राज्य में रखना होगा, उसका खर्चा अपनी तरफ से उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली शर्त तो क्या हुई कि अपनी आर्मी को डिसबैंड करो और ब्रिटिश आर्मी को अपने खर्चे पर अपने राज्य में रखो। किस चीज़ के लिए? अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी रक्षा के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ। दूसरी चीज राजा के लिए जो होगी वो ये होगी कि उसके राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को, ठीक है, एक ब्रिटिश रेजिडेंट को अपॉइंट किया जाएगा, और जो ब्रिटिश रेजिडेंट होगा वो वहां पर रहेगा। ठीक है, और पॉलिटिकल मामलों में इसका बड़ा क्या होगा? दखल होगा। ठीक है, तीसरी चीज कि अब ये जो किंग है, इंडियन किंग, ये बिना इस रेजिडेंट की मर्जी से किसी भी नाइबर स्टेट के साथ, पड़ोसी राज्य के साथ किसी तरह की ट्रीटी, ठीक है, किसी तरह की ट्रीटी या पॉलिटिकल कोई भी अलायंस वगैरह साइन नहीं कर सकते हैं विदाउट परमिशन, विदाउट रेजिडेंट की नॉलेज के। ठीक है, सो दीज वर द कंडीशंस जिसको पालन करना पड़ता था इंडियन किंग को अगर वो सब्सिडी अलायंस को साइन कर लेते थे। देखिए अब यहाँ पे क्या ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। पे टैक्सेस डायरेक्टली टू द ब्रिटिश क्राउन, दैट विल बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अलाउ ब्रिटिश ऑफिशियल्स टू गवर्न देयर स्टेट, ब्रिटिश ऑफिशियल को अलाउ करना उस राज्य को गवर्न करने के लिए। तीसरा है कीप अ परमानेंट ब्रिटिश फोर्स एंड पे अ सब्सिडी। ठीक है, एक परमानेंट ब्रिटिश फोर्स को रखना पड़ेगा और उसे सब्सिडी देना पड़ेगी, मतलब उसको सैलरी वगैरह पर, जैसे मैंने बताया ना कि एक ब्रिटिश आर्मी रखना पड़ेगा और उसको अपने खर्चे पर रखना होगा। ठीक है, शेयर रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेड विद द ब्रिटिश, तो जो भी रेवेन्यू आएगा ट्रेड का उसको ब्रिटिशर्स के साथ शेयर करना। दैट विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो गाइस द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बी में भी जो आ रहा है अलाउ ब्रिटिश ऑफिशियल टू गवर्न देयर स्टेट, दैट इज नॉट इंक्लूड इन दिस अलायंस। सो द राइट आंसर विल बी कि एक परमानेंट ब्रिटिश आर्मी रखना होगा अपने खर्चे पर। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।